ये एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बोला गया है, अगर तुम्हारा एक प्रोग्रेशन कुछ ऐसा दिख रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको मैंने थोड़ा इसे अच्छे से करके लिख दिया है। तो तुम बताओ तुम्हारा पहला नेगेटिव टर्म क्या होने वाला है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जरा इसको अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा 20 हुआ। अच्छा मैं एक काम शुरू से लिखता हूँ इधर, सोल्यूशन गिवन प्रोग्रेशन। गिवन प्रोग्रेशन तुम्हें क्या दिख रहा है, एक तुम्हारा 20 हो गया, अगला 19 मिक्स्ड 1/4 है, अगला 18 मिक्स्ड 1/2 है, अगला 17 मिक्स्ड 3/4 है, और सिमिलरली ऐसे जा रहा है। इसको थोड़ा फिर से अगर रिस्ट्रक्चर किया जाए तो 20 कॉमा इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 9 जा 36, 76 76, अच्छा 19 4 जा 76, 76 प्लस 1 77/4, 18 2 जा 36, 36 प्लस 1 37/2, 17 4 जा 68, 68 प्लस 3 ये 71/4, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। एक तो इसमें कौन सा प्रोग्रेशन है ये नहीं बोला गया है, तो एक फटाक से इधर रफ चेक कर लेते हैं। 77/4 में से 20 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचेगा भाई, 420 जा 80, 77 माइनस 80/4, तो ये क्या -3/4 हो गया। अच्छा कॉमन डिफरेंस इसके लिए -3/4 है, इसका भी चेक कर लेते हैं। 37/2 माइनस 77/4 अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा एलसीएम तो 4 हो जाएगा, तो 2 37 2 जा 74 माइनस 77 तो ये तुम्हारा माइनस। अच्छा बेसिकली ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये तो क्लियर हो गया। तो लिख सकते हो गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू -3/4। ये बात भी क्लियर हो गई। तो हमें अब एक और बात देखो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तुम्हारा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि ये टर्म क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। ये बात तो क्लियर होगी, छोटा होते जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नेगेटिव टर्म भी मिलेगा, और जब नेगेटिव टर्म मिलेगा तो वही तुमसे पूछा जा रहा है कौन सा टर्म उसका नेगेटिव टर्म होगा, पहला वाला। ठीक है, तो हमें पता है कि वी नो ए एन लेस देन 0, राइट, यही हमारा नेगेटिव टर्म। कोई भी एक टर्म का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो ए एन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी लेस देन 0। ए तुम्हारा क्या है, 20 है, 20 प्लस ए नहीं पता है, यही हमें निकालना है, तो एन माइनस 1, डी कितना है जी हमारा, -3/4, इसको रख दो -3/4, लेस देन क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अगर इस 20 को मैं उस तरफ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा n-1, अच्छा मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको मैं -3/4 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और ये हो जाएगा तुम्हारा लेस देन -20। अब दोनों तरफ माइनस है और मुझे इस माइनस को कैंसिल करना है, तो ये इनइक्वालिटी में एक चीज़ होता है कि आप काम करो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बट जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं वही करता हूँ, दोनों तरफ से माइनस हटाने की कोशिश करता हूँ, बट ये साइन चेंज करके, तो ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई n-1, ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 20 हो जाएगा, राइट। अब 4 जो है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और ये 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा n-1 ग्रेटर देन 420 जा 80/3। अब 80 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 80/3, सॉरी ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 आएगा, हमारा 2 बचा, 0 आया, 3 6 जा 18, अच्छा तो अच्छा अब रिपीटेशंस ना 2 आता जाएगा, राइट, तो ये 6 6 6 करके आ गया, तो n-1 इक्वल्स टू 26.66 आया, और -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक ग्रेटर देन, ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 26.11, सॉरी 66 प्लस 1, तो हमारा आ जाएगा n ग्रेटर देन 27.66। अब एक बात बताओ जरा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म डेसिमल्स में तो हो नहीं सकता है,
इसका मतलब कि 27.66 से बड़ा वाला टर्म जो है नेगेटिव होगा। तो हमारा देयरफॉर, या फिर देयरफॉर नहीं, हेंस लिखो, हेंस द फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी द 28th, क्योंकि इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28th टर्म ऑफ अ गिवन एपी कर दो, टर्म ऑफ अ गिवन एपी। बस इतना करना था तुम्हें, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। चलो।